ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं बरुतनी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। जो इस व्रत को करता है उसके लिए शुभ फल की प्राप्ति होती है। 16 अप्रैल को यानी रविवार के दिन 2023 का बरुतनी एकादशी मनाया जाएगा। लोग कहते हैं कि इस एकादशी व्रत को जो करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्हें एकादशी व्रत जो नहीं कर सकता है उसे कथा ही सुननी चाहिए। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन कथा को सुनता है या पढ़ लेता है तो उस पर श्री हरि की कृपा बरसती है, साथ ही सभी कष्टों का से मुक्ति मिलती है। तो चलिए जानते हैं बरुतनी एकादशी के बारे में। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, आप वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में बताइए और इस व्रत की एक कथा क्या है इसके बारे में भी सुनाइए। तब श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को बरुतनी एकादशी व्रत की कथा के बारे में बताया। प्राचीन काल में मांधाता नाम राजा राज्य करता था। वह एक तपस्वी तथा दानशील राजा था। राजा की रुचि हमेशा धार्मिक कार्यों में लगी रहती थी, साथ ही वह हमेशा पूजा पाठ में लीन रहता था। एक दिन वह जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। वह जंगल में एक स्थान पर तपस्या करने लगा। तभी अचानक वहां एक भालू आया। वह राजा मांधाता के पैरों को चबाने लगा, लेकिन राजा तनिक भी भयभीत नहीं हुआ और अपनी तपस्या में लगा रहा। भालू राजा को घसीटने लगा और राजा को जंगल की तरफ ले गया। भालू के इस व्यवहार से राजा बहुत डर गया था। उसने मन ही मन भगवान विष्णु की रक्षा के लिए प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर विष्णु भगवान क्यों नहीं प्रकट होंगे? वह स्वयं प्रकट हुए और भालू को मारकर राजा के प्राण को बचाया। भालू ने राजा का पैर खा लिया था, जिस कारण राजा बहुत दुखी था। तब भक्त को दुखी देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें कहा, हे बस तुम दुखी मत हो, इसका एक उपाय है। तुम मथुरा जाओ और वहाँ बरुतनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वाराह अवतार मूर्ति की आराधना करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों के कर्म के कारण ही तुम्हारे पैर को भालू ने खा लिया है। प्रभु की बातें सुनकर राजा ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक बरुतनी एकादशी व्रत किया। वहां पर उसने बारह अवतार मूर्ति की विधि विधान से पूजा किया और फलाहार करते हुए व्रत किया। बरुतनी एकादशी के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार जिस तरह से राजा ने बरुतनी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता को कष्ट से मुक्ति हुई, उसी प्रकार जो यह व्रत रखता है और जो यह कथा सुनता है और दूसरों को सुनाता है और दूसरों के साथ शेयर करता है, उसको मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप भी कथा को सुनिए, दूसरों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती ही रहे। ओ हर हर महादेव।